औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद वला नदाउम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आज का टॉपिक जो वीडियो का थोड़ा सा दकीक है, जिसमें गुनाहगार मोमिनीन का विलायत अली के तवस्सुत से निजात पाना हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला दलाइल के साथ आपके सामने वाज़े करेंगे इस हकीकत को। इस पर मौलवी आरिफ काज़बी साहब, जिन्हें हम कई दफ़ा एक्सपोज कर चुके हैं, हज़रत अब इमाम से मंसूब कोई इबारत भी पेश कर रहे हैं बिला दलील, कोई दलील या हवाला वगैरह कुछ भी नहीं है, सनद और बाकी मामला तो कुछ हवाला ही नहीं है, सिरे से मदरे की नहीं है रिवायत का। तो पहले चलते हैं मौलवी साहब की वीडियो की तरफ, देखते हैं कि वो क्या इस पर मज़ीद नुक्ताचीनी कर रहे हैं, फिर आपके सामने दलाइल रखते हैं। दूध का दूध पानी का पानी है, बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। इमाम सादिक कसम खा के कह रहे हैं कि किसी को विलायत नसीब नहीं हो सकती अगर उसके वजूद में तकवा नहीं है, अगर उसके वजूद में ज़ुहद नहीं है, अगर उसके वजूद में गुनाह से दूर होने की कोशिश नहीं है। ये बता, जो झूठ बोले, जो गुनाह करे, जो शराब पिए, जो मुजरे करवाए, जो इन महफिलों में जाए। गिरामी क़द्र, यकीनन आपने मौलवी आरिफ काज़बी साहब की वीडियो सुन ली होगी। देखें मौलवी साहब, अच्छे अमाल की तरफ तरगीब दिलाना एक बहुत ही अच्छी बात है। दैट इज़ रियली गुड। बहुत अच्छी बात है कि आप मोमिनीन को अमल सालेह की तरफ बुला रहे हैं, अच्छे अमाल की तरफ बुला रहे हैं, लेकिन ये कदगन लगाना कि अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल बंदा गुनाहगार है, उसे विलायत नसीब ही नहीं होगी, आप थानेदार लगें, सुपरिटेंडेंट लगें कि आपने जो कह दिया हमने चुप करके मान लेना। दलील कहाँ है, हवाला कहाँ है इस बात का? पहले तो आप हदीस का हवाला देना, बाद में उस हदीस के ऊपर जो भी रिसर्च वर्क है हम कर लेंगे, मसला ही कोई नहीं है। अस्मा और रिजाल की किताबों को भागे नहीं जा रही, वो बात फिर हो जाएगी। पहले तो हवाला ही दें, बगैर हवाले के बात करना सिवाय जहालत के और कुछ कंसीडर नहीं किया जाता। रह गया ये कि मासूमीन का इस बारे में क्या नज़रिया है। तकवा, बगैर तकवा विलायत नहीं है, तो फिर तकवा की डेफिनेशन मासूम ने क्या की है? मासूम की नज़र में तकवा क्या है? इसको हम हदीस मासूम तो पेश करेंगे, लेकिन आपके बाबा जी, आपके आयतुल्लाह अहमद मुस्तंबद नजफ़ी साहब की किताब से, जिल्द नंबर अव्वल मेरे हाथ में मौजूद है, मनाकिब अहलुल बैत अल-क़तरा में आपके आयतुल्लाह अहमद मुस्तंबद साहब ने सफ़ा नंबर 85 जिल्द अव्वल में मयार मारिफत, जहाँ पे उन्होंने चैप्टर रखा है मारिफत इलाही के खजाना दार, यहाँ पे खुद जनाब मुफज़्ज़ल बिन अमर जोफ़ी सादिक़ आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन से रिवायत जब कर रहे हैं, तवील इबारत है, उसमें इमाम ने फरमाया था व इन्नहुम कलिमतुत तक़वा। आले मोहम्मद के लिहाज से इमाम सादिक ने फरमाया था यही हजरात है कलमा तक़वा। तक़वा है ही ये, इन्हीं की विलायत ही तो तक़वा है। इनसे हट के तक़वा क्या है? कुछ भी नहीं है, ज़ीरो। जिनके बगैर तौहीद कुछ नहीं है, उनके बगैर तक़वा क्या है? ज़ीरो। यही हजरात हैं कलमा तक़वा। अजीज़ान, दूसरी बात, इमाम रज़ा सल्लल्लाहु अलैहि के दौर में मौला के एक सहाबी का गुनाहगार होना और सारा जो पॉइंट आउट था, उसे मैं इख्तिसार के साथ अर्ज़ करता हूँ। रिवायत काफ़ी तवील है, बाद में हवाला भी इसका आपके सामने रखेंगे एज़ यूजुअल। तो अबू नवास सलामुल्लाह तआला अलैह, जिसे आपके बड़े बड़े बाबों ने भी मौला रज़ा का बहुत बड़ा मदा ख्वान और सहाबी तस्लीम किया है, अपने पास से नहीं कह रहा। उन्होंने वाली खुरासान ने एक दफ़ा उनको कहा था कि तुम हमारे दीदार को नहीं आते। उन्होंने आगे से शर्मिंदगी के साथ कहा फ़र्जंद रसूल मैं गुनाहगार हूँ। आगे इमाम रज़ा ने जो जवाब दिया, अब मैं हवाले के साथ आपके सामने बात वाज़े करता हूँ। ये मुहद्दिस हाफिज़ रजब अल-बरसी रहमहुल्लाह ताला की किताब मशारिकुल अमान मेरे पास इस वक्त मौजूद है, क्योंकि इसके हवाले और भी बहुत सारे हैं, लेकिन पहले इसका जवाब दिया जाए। सफ़ा नंबर 441 पे वाली खुरासान ने जब उनकी इस बात का जवाब दिया तो कितनी ये सख्त लहजे में दिया। क्या फरमाते हैं मौला? खामोश हो जाओ, खुदा की कसम, ना तुम्हारे गुनाहों के मिटने से और ना तुम्हारे अमल से तुम्हारा मकाम है, बल्कि हमारी मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने तुम्हारी इज्जत को बुलंद किया है। अल्लाहु अकबर। इज्जत व जिल्लत, वाटो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा, ये है तो मोहब्बत अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन की वजह से। ये फैसला है मेरे मौला रज़ा का, जिनके मुल्क में बैठ के आपके बाबे खुम्स के पैसों पे पल रहे हैं। ये मेरे मौला रज़ा का फैसला है। जी अजीजान, बात बिल्कुल वाज़ेह है। मौला ने बता दिया, बिल्कुल वाज़ेह बता दिया कि अच्छा
चलें इस पे एक और बात कर लेते हैं। विलायत आइमा मासूमीन सलावतुल्लाह अलैहिम अजमाइन, इमामत उसूल है, अमल, तकवा, ये जितनी भी चीजें, परहेजगारी, ये फर है। फुरू को उसूल पर मुकद्दम करना तो वैसे ही जहालत है, सबसे बड़ी जहालत है, बल्कि बाज मामलात में ये कुफर के मामले में फॉल आउट करती है ये चीज। तो फुरू का उसूल से क्या टाकरा? एक दीन की असल है और उसी में से निकली हुई एक शाख से आप पूरे के पूरे असल को टकरा रहे हैं। ये तो वही बात होगी कि कुरान का और अल्लाह का आपस में टाकरा करवा दो, तो कोई छोटा सा बच्चा भी होगा वो कहेगा शर्म कर, कहां अल्लाह और कहां अल्लाह का महज कलाम, कहां जात कहां फकत कलाम, क्या कर रहा है? ये बच्चा भी समझ जाएगा। आए इस पे एक और इबारत पेश करते चलें आपके सामने, जो वालिया खुरासान के वालिद इमाम मूसा काजिम सल्लल्लाहु अलैहि की है। ये मेरे हाथ में आलिम रब्बानी अल्लामा मोहम्मद हसनैन साबिकी नजफी रिजवानुल्लाह ताला अलैह, उनकी किताब जवाहिरुल असरार मौजूद है। इसमें सफ़ा नंबर 72 पे इमाम मूसा काजिम की बहवाला बिहार उन्होंने तवील हदीस यहाँ पर नकल की है, जिसका टॉपिक ये है, फासिक व फाजिर शिया से भी बेजारी नाजायज है। नाजायज है, फासिक व फाजिर है, कोई बेजारी जायज नहीं है, इल्ला ये कि वह बदअकीदा हो। अजीजान, मसला सारा अकीदे का है। बदअकीदा हो तो फिर वो पूरा पूरा क्लीन बोल्ड है। और आए, अगर तो इन्हें इतनी ही आग लगी है इस मसले में, जो गुनाहगार है, जो शराब पीता है, बदकारियां करता है, उसकी मजलिसों में ना जाओ, ये ना करो, वो ना करो, तो पहले अपने बापों के ये मामलात को सारे देखें, उनके कहीं जरा अपने गिरबान में झांक के देखें। पहले अपने बापों को तो पकड़ें, आपके मुज्तहिदीन हजरात क्या कर रहे हैं। ये आपके आयतुल्लाह सीस्तानी साहब की तौज़ीहुल मसाइल मेरे पास है, ऐसी घटिया बात इसमें लिखी है, और एक नहीं कई है, अभी नमूने के तौर पर दिखा रहा हूं। आए फिर आपकी निज़ाम मरजियत का कड़ाका निकालें। सफ़ा नंबर जी 379, दूध पिलाने के मुख्तलिफ मसाइल। ये रज़ात के मसले में जो उन्होंने यहाँ पर लिखा, मसला नंबर 2457 में, अल्लाहु अकबर, अगर कोई शख्स चाहे कि उसकी भाभी उसकी महरम बन जाए तो बाज़ फ़ुक़हा ने फरमाया, मौला का कोई फरमान नहीं, फ़ुक़हा मलवाने फरमाते हैं जी, कि उसे चाहिए कि किसी शीर ख्वार बच्ची से मिसाल के तौर पर 2 दिन के लिए मुता कर ले। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। घटिया इबारत। अजीजान, शीर ख्वार बच्ची, दूध पीती बच्ची के साथ कोई तसव्वुर भी कर सकता है मुता का? और कोई फरमाने मासूम नहीं, कोई आयत कुरानी नहीं, बस फुक़हा फरमाते हैं। दावे इतने इतने चढ़े हुए हैं कि जी हमारे फुक़हा तो कुरान और हदीस से मसाइल हल करते हैं। ये कौन सी कुरान हदीस है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो बंदा सोच भी नहीं सकता, शीर ख्वार बच्ची के साथ मुता कौन करे, नाकिसुल अक्ल है। और एक मजे की बात आपको बताता हूं, जब मैं नजफ में था, वहां इनके बड़े बड़े मौलवी आते रहे, जलील होते रहे माशाल्लाह, क्योंकि वहां मौला अली के हरम में लाइब्रेरी भी थी डेफिनेटली, तो वो आके पास बैठ जाते थे, दलाइल पे दलाइल में निकाल रहा था तो आगे से ही कच्ची हंसी हंस के निकल जाते थे, और पता था ना कि जवाब नहीं है। वहां एक मौलवी से मेरी जब बात हुई तो मैंने उससे पूछा था कि जी आपके जो आगा सिस्तानी साहब हैं, ये और दीगर मुज्तहिदीन जो अपनी ये कुतुब इस्तिफ्ता व फतावा व तौज़ीहातुल मसाइल व ये मिनहाजुस सालिहीन जो भी है, इनमें जो फतवे लिखते हैं, क्या ये खुद अमल करते हैं? उन्होंने कहा जी भाई बिल्कुल, बगैर अमल के वो कभी लिख ही नहीं सकते। अब आप खुद सोच लें क्या ये बंदा होगा, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। इतनी घटिया बात शीर ख्वार बच्ची से, अल्लाहु अकबर। चलें अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, अब ये इनके सीस्तानी साहब के साथ ही जो बड़ा जिनका मेल जोल था और बड़ी बातें किया करते थे, इनके हुज्जतुल इस्लाम क़ल्ब सादिक साहब, क़ल्ब सादिक साहब की ये किताब मेरे हाथ में मौजूद है। फैसला इन्हीं के बाबों से करवाते हैं, ये कुरान और साइंस, कि अगर कोई बंदा फॉर एग्जाम्पल गुनाहगार है लेकिन विलायत अली का कायल है, तो उसका आगे जाके स्टेटस क्या है। फरामीन मासूमीन पहले ही आपके सामने रख दिए गए, अल्हम्दुलिल्लाह, मौला के सहाबा तक की बात है, बाकी और बातें। इनके क़ल्ब सादिक साहब सफ़ा नंबर 50 पे 2 टोक अल्फाज में उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है, अपने गुनाहों को ना देखें, स्याह नाम अमल को ना देखें, बस लिपट जाएं इनके दामन से, जो होना था सो हो गया, अब इनके साथ साथ रहें। ठीक है जी, जो होना था सो हो चुका, अब इनके साथ हैं, तो यकीन करें फिर ये भी ऐसे करीम है कि आपको धुतकार न देंगे, विलायत नहीं मिलेगी,
ये ऐसे करीम है आपको धुतकारेंगे नहीं, आप दुनिया में इनके साथ रहेंगे तो ये आखिरत में आपको अपने दर्जे तक बुला लेंगे। अल्लाह अकबर। ये आपके हुज्जतुल इस्लाम कल्बे सादिक साहब अपनी किताब में फरमा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मेरे भी फतवों की मशीनें खोली हुई हैं और कभी अपने बाबा को पढ़ भी लो। अजीज़ान गिरामिया कादर, अब चूंकि मेरा वादा है कि सफ़र विलायत और मारफत व फ़ज़ाइल अहल बैत सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन में मैं सुन्नी भाइयों को पीछे नहीं छोड़ूंगा। मेरा वादा है सबसे। जिस तरह शिया भाई साथ लेके चल रहा हूं, वैसे मुझे अहले सुन्नत भाई भी अजीज़ हैं। अहले सुन्नत के इमाम व शेखुल हरमैन अल मुहद्दिस अहमद इब्न हजर अल मक्की, उनकी ये किताब मेरे हाथ में मौजूद है, अस्सवाइकुल मुहर्रिका। इस किताब में जो इबारत है वो दिखाने से पहले मैं एक आयत कोट करना चाह रहा हूँ। कुरान करीम में अल्लाह ने जो फरमाया सूरह अस्साफ़ात में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून। आखिरी सवाल जो बरोज़े महशर किया जाएगा कि रोको, अभी इनसे कुछ और भी पूछा जाएगा। इन्नहुम मसऊलून, पूछे जाएंगे ये लोग। मजीद एक और बात पे, वो आखिरी सवाल क्या है अजीज़ान। अब चलते हैं इसकी तफसीर में। मौलवी ने नहीं, जो मौला ने किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सवाइकुल मुहर्रिका सफ़ा नंबर 211। ये हवाला सिर्फ सुन्नी भाइयों के लिए, और ये वो किताब है जो शिया मजहब के खिलाफ लिखी गई थी। फिर भी खैर ये एजाज है मौला अली का। इसमें इसकी इसी आयत की तफसीर में, वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, सूरह सफ़ात की आयत में वो कहते हैं, अन अबी सईद अल खुदरी, हजरत अबू सईद खुदरी, बुखारी के रावी, जय्यद सहाबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फरमा रहे हैं किनसे, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून अन विलायत अली सल्लल्लाहु अलैहि। आखिरी सवाल, कोई नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद कुछ नहीं पूछा जाएगा। आखिरी सवाल पूछा जाएगा, हाँ भाई विलायत अली के बारे में तुम्हारा क्या मौक़िफ़ था। अज़ीज़ान, अब मैं कहता हूं कुरान से बढ़ के पीछे क्या बात है, और कुरान की वो तशरीह जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे, नकल जलीलुल क़द्र सहाबी करे और लिखे शेखुल हरमैन, पीछे क्या रह गया। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं सुन्नी भाइयों को पीछे नहीं छोड़ूंगा। अज़ीज़ान, मेरे ख्याल जो अहले इल्म हैं, जो थोड़ी सी भी अक्ल सलीम रखते हैं, वो समझ जाएंगे कि बात क्या थी और ये मौलवियों ने क्या बहाना तराशी करके हमें डराया हुआ है। खैर, होती आपसे मुलाकात अगली नशिस्त में। टिल देन टेक केयर। अमीरुल मोमिनीन वारिस।